हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिट्यूड से कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन यूआईआईसी विच इज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जो एओ का रिक्रूटमेंट आया उसके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक से सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 13 फरवरी 2024 को पूछे गए थे गाइस, इसको एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट होगा सो दैट आने वाले समय के अंदर आपको किस तरीके से कौन से लेवल के क्वेश्चंस आपको यूआईआईसी एओ के लिए पूछे जा सकते हैं इसी साल, ये आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो आज ही आपको कैपिट्यूड्स को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा सो दैट सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपको सभी को पता ही होगा गाइस, कैपिट्यूड्स पे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट और प्रूवन कंप्यूटर अवेयरनेस का कंटेंट देते आ रहे हैं सिंस 2019 एंड इसी के साथ आपके काफी सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में हमने काफी सारा बेस्ट सिलेक्शन दिया इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो सारे सेशन को अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। इस साल भी हमने काफी सारे प्रीवियसली जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी हमने यूआईआईसी एओ एनआईसीएल के लिए हमने काफी सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करके रखा है। अभी 13 फरवरी 2024 को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका हम लोग कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले। देखिए गाइस, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एक बैंकिंग इंश्योरेंस या फिर करंट अफेयर्स के एग्जामिनेशन को तैयार करते हो या फिर करंट अफेयर्स दैट मीन्स जहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, जो भी आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन हो, हम लोग मंथली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कॉम्प्रिहेंसिव आपको करंट अफेयर्स कवर कराते हैं। तो इस सभी को जाके देखना होगा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी तक हमने जनवरी से लेके इनफैक्ट हमारे पास लास्ट ईयर से भी डेटा अवेलेबल है, आप इसको सभी को जाके प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हो। ये सभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी हमारे कैपिट्यूड्स पे। ठीक है, मोर ओवर अभी हमने रिसेंटली जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स था, कंप्लीट करंट अफेयर्स हमने अपलोड करा दिए गाइस। एक तो हमने मैराथन आपके सामने कंडक्ट कराई थी 5 इयर्स की, ये भी आप जाके देख सकते हो, जिसके अंदर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के कुछ स्टार्टिंग वीक का डेटा है। उसी के साथ जो है हमारे पास में करंट अफेयर्स का जो है सितंबर का, दैट मीन जो लास्ट वीक्स थे उसका भी हमने एक सेपरेट सेशन प्रोवाइड करा दिया सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ये सारे सेशंस अवेलेबल है गाइस एंड यूट्यूब पे इसको देखने के बाद आपको रिवीजन करने के लिए प्रिंटेबल ई बुक के जितने भी स्टूडेंट्स डिमांड करें तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। एंड ई बुक के सेक्शन में अगर आप विजिट करते हो तो हमने प्रिंटेबल, जी हाँ प्रिंटेबल, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके इसकी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारे ई बुक जो है हमने हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड करा दिया गाइस। ठीक है, जरूर ई बुक के सेक्शन में जाके इसको एक्सेस कीजिएगा और इसका प्रिंट आउट करके आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सितंबर मंथ का भी अपलोड हो चुका है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको जनवरी से सितंबर तक का एक ही ई बुक चाहिए, ये अराउंड 500 पेजेस का ई बुक है गाइस, इसको भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो सो दैट आपको एक ही ई बुक के अंदर सारा डेटा मिल जाएगा इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट न्यूज, बुलेट न्यूज एंड कैटेगरीज की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे कैटेगरीज उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, एमओयू, स्कीम्स, अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम्स, अवार्ड हो गया, साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है, डिफेंस, स्पोर्ट्स, सभी चीज़ें इसके अंदर ये बुक के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ठीक है, मोर ओवर अगर अपने कंप्यूटर अवेयरनेस के सारे सेशन नहीं देखेगा तो इसको भी आप जाके वॉच कर सकते हो, सारे सेशन अवेलेबल है। अभी हम लोग बिना किसी तरीके अभी हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड। अब देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स को फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, ये क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत बार होता है। अब इसमें से 5 ऑप्शन में से पूछा गया, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है एमएस वर्ड का। ठीक है, तो देखिए गाइस, बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक्स एंड बोल्ड इटैलिक्स, ये हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ये कोई भी फॉन्ट स्टाइल इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर है, सिंपल है, सिंपल इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इफेक्ट्स की बात करते हैं तो स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट हो गया, ये स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट होता है। ठीक है, स्मॉल कैप हो गया, ऑल कैप हो गया, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, डबल स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या, डबल इसमें लाइंस आती है। ठीक है, तो ये सारे फॉन्ट इफेक्ट्स हो जाते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार फॉन्ट इफेक्ट एंड फॉन्ट स्टाइल में कंफ्यूजन होता है, तो जरूर इसको क्लियर करके जाइएगा। मैंने सारे सेशन में प्रीवियसली भी पढ़ा के रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट डज एन इंटरनल पोर्ट टिपिकली कनेक्ट टू एन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एक जो कंप्यूटर का इंटरनल पोर्ट्स है वो किसको कनेक्ट करता है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए गाइस, जो सिस्टम का मदरबोर्ड है वो इंटरनल डिवाइसेस जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव्स हो गया, इंटरनल बसेस हो गया, ब्लूटूथ मॉड्यूल्स हो गए, उसको कनेक्ट करने के लिए जो है इंटरनल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, इंटरनल एक्सटर्नल 2 पोर्ट्स रहते हैं। इंटरनल मतलब क्या होता है, एक अगर आपका मदरबोर्ड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीसीबी। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा था। जब ग्रीन कलर, ब्लैक कलर की आपको पीसीबी दिखाई जाते हैं, इसके ऊपर बसेस रहते हैं, यहाँ पे प्रोसेसर, रैम स्लॉट्स हो गए, आप हार्ड ड्राइव के एक्सटर्नल इंटरनल स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीसीआई कनेक्शन होता है और यहाँ पे हमारे पास में एक्सटर्नल स्लॉट्स रहते हैं। राइट, तो वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोर्ट दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूएसबी डिवाइस, एचडीएमआई, डीवीआईडी, ठीक है, ऑडियो पोर्ट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं यूएसबी टाइप सी, ये होते हैं हम लोग एक्सटर्नल पेरिफेरल से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम लोग इसके अंदर हार्ड ड्राइव, ठीक है, सीडी ड्राइव, ठीक है,
है, हालांकि सी डेटा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कुछ एक्सटर्नल इंटरनली हमें कुछ अपग्रेड करना होगा, जैसे रैम वगैरह एडिशनली एडअप करनी होगी, तो ये सारे हम लोग जो इंटरनल पोर्ट्स के थ्रू कैरी फॉरवर्ड करते, कैरी आउट करते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम का मदरबोर्ड है, हमें इंटरनल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनल पोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है गाइस। काफी एनालॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जामिनेशन में, आईबीपीएस जो आपको पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको कवर कराता हूं। जो हम लोग थियोरेटिकल पढ़ते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है रादर देन जस्ट मगिंग अप द क्वेश्चंस, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था, व्हेन यू एंटर द न्यूमेरिकल डेटा इनटू द सेल ऑफ एन एमएस एक्सेल वर्कशीट, ठीक है। जब भी हम लोग एमएस एक्सेल वर्कशीट के अंदर, ठीक है, एमएस एक्सेल क्या है, ठीक है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जब भी हम लोग, जो कि हमारे पास मल्टीपल्स है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग कहते हैं एमएस एक्सेल, ठीक है। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल डेटा एंटर करते हैं सेल के अंदर, ठीक है, उसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रहता है राइट साइड का। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा, ये कौन सा अलाइनमेंट में आएगा, ये हमारे लेफ्ट अलाइनमेंट में। लेकिन जब भी हम लोग नंबर्स को, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, जब भी हम लोग नंबर्स को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो एक सेल जो होता है रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे 1 2 3, तो ये जो अलाइनमेंट रहती है इसके राइट साइड की अलाइनमेंट रहती है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल डेटा ना पूछे जाते हुए आपको टेक्स्ट पूछा जाता है तो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है। बहुत बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करके ऑप्शन ए मार्क करके आते हैं, क्योंकि उनको पता है बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट ही रहता है, बट ये गलत हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा नंबर्स के लिए हम लोग राइट अलाइनमेंट डिफॉल्ट रहता है, सेट किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि हम लोग उसको सेट नहीं कर सकते, बट बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू द राइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, इन ए कंप्यूटर मॉडेम स्टैंड्स फॉर, ठीक है। मॉडेम का अर्थ क्या है हमें पूछा गया, सिंपल सा फुल फॉर्म है। मॉडेम है हमारा मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। एक मॉडल ऐसा हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो यूज किया जाता है कंप्यूटर के लिए फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ओवर द टेलीफोनिक लाइन। ये जरूर ध्यान देना होगा, ठीक है। सो मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्रिएटेड व्हेन द यूजर प्रेसेस F11 की, ठीक है। F11 की अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट पूछा गया इट इज रिलेटेड टू द एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल में क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट क्रिएट कर देते हैं गाइस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। जब भी हम लोग F11 की प्रेस करते हैं, ठीक है, इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग द क्विक चार्ट्स इन एक्सेल, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट चार्ट होता है, ठीक है, वो 2D कॉलम चार्ट होता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। एक कॉलम चार्ट हमारा बाय डिफॉल्ट चार्ट होता है, तो ये हमारा क्रिएट हो जाता है बाय प्रेसिंग द F11 की, जो कि एक हमारी फंक्शन की रहती है, टोटल फंक्शन की रहती है F11 से लेके F12 तक, ठीक है। जिसमें से F1 जो है ये हमारी यूनिवर्सल हेल्प के लिए यूज की जाती है। क्लियर है गाइस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, Which symbol is used to represent an input output operation in the flow chart? देखिए मैंने क्वेश्चन सेम कराया गया, ठीक है। फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। तो उस केस में पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ओवल शेप स्टार्ट स्टॉप करने के लिए होता है, रेक्टेंगल प्रोसेस दिखाती है, ठीक है। एरो जो है हमें डिसीजन बताते हैं, ठीक है। डिसीजंस का मतलब ये है कि प्रोसेस बताती है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिलेशनशिप है एस्टैब्लिश की जा रही है, ठीक है। और अम्बस की बात करें तो डिसीजन हमें बताता है। उसी तरीके से पैरेललोग्राम जो है, ठीक है, हमें जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है फ्लो चार्ट में वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। इसका चार्ट मैंने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन में जो हमने यूट्यूब पे पढ़ा है उसके अंदर आपको मैंने प्रेजेंट करा दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, इन MS Word 2010 व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट द 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत बार यहाँ पे ऐसा गूगली क्वेश्चन आ जाता है गाइस, क्योंकि आपने ये पढ़ा रहता है, आपने बैक स्पेस की बटन प्रेस किया तो आपका जो टेक्स्ट है, जैसे आपको यहाँ पे आपका कर्सर है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी टेक्स्ट रहेगा उसके जो लेटर्स रहेंगे, जैसे TCUC इस तरीके से, ठीक है, तो ये 1 बाय 1 कट हो जाते हैं। अगर इसका लेफ्ट साइड पूछा गया तो हम लोग बैक स्पेस से आंसर करेक्ट मार्क करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लेफ्ट ना पूछे हुए आपको राइट साइड पूछा गया, मतलब कि कर्सर के जो दाई ओर अगर आपको कट करना होगा तो हम लोग डिलीट की बटन प्रेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। एंड अगेन 1 कैरेक्टर की बात की जाती है, अगर आपको यहाँ पे 1 वर्ड की बात की जाती है, कंप्लीट एंटायर वर्ड, जैसे शॉर्टकट पूरा का पूरा डिलीट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल+ बैक स्पेस ये बटन प्रेस करेंगे। एंड अगर यहाँ पे आपका कर्सर है और आपको पूरा का पूरा की यही डिलीट करना है एट ए टाइम सिंगल स्ट्रोक में, एक ही बार प्रेस करते हो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल+ डिलीट, ठीक है। इस बटन का इस्तेमाल करके इसको आप डिलीट कर सकते हो गाइस, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, चारों भी ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए गए, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वैलिड क्लासिफिकेशन ऑफ एन यूजर इंटरफेस। देखिए यूआई के अंदर क्या रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस। यूआई इज नथिंग बट ए यूजर इंटरफेस। जिस तरीके से हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, हार्डवेयर का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर जो हम लोग उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ओएस जो इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ जो इंटरेक्टिविटी रहती है हमारी, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमारा। इसका करेक्ट आंसर बनेगा
टेक्सचुअल, ठीक है, टेक्सचुअल, ग्राफिकल एंड वर्चुअल। ओके, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर रहता है। टेक्सचुअल मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे कोई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जहाँ पे टेक्स्ट लिखा रहता है, ग्राफिकल मतलब उसका जो आइकॉन का कलर साइज हो गया, शेप हो गया, ठीक है, तो हमारा ग्राफिकल हो गया, ठीक है। तो इन वे में हमारा जो यूआई एक डेवलप होता है। ओके, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज डैश इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है गाइस। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, ओके। सेकंड जनरेशन में जो था हमारे पास में ट्रांजिस्टर थे, एंड थर्ड जनरेशन में जो था हमारे पास में आईसीज था, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो बनाए जाते हैं हमारे पास में सिलिकॉन इस सेमीकंडक्टर चिप से। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर कैपिट्यूड्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग इसी तरीके से आपके आने वाले इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन के लिए जो भी कंप्यूटर में पूछा जाता है वो प्रूवन डेटा हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे। ओके, और आपको कोई क्वेरी होगी तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन इज विच ओएस इज मेड बाय द फेमस एप्पल डॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन सा ओएस बनाया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया एप्पल के द्वारा? ये हमारे पास मैक ओएस, ठीक है। सफारी एक ब्राउजर है गाइस, किसका है? ये एप्पल का ही है, लेकिन ये एक ब्राउजर है, ठीक है, जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड मैक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लेटेस्ट का हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। एंड उसका वर्जन का नाम भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, तो जरूर इसको ध्यान में रख के जाइएगा। मैकिंतोश करके हम लोग इसको कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज व्हिच आर द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ CD-ROM एज अ स्टोरेज मीडिया। CD-ROM, ठीक है, CD-ROM का एज अ स्टोरेज मीडिया करके क्या एडवांटेज हो सकता है? यही कि CD-ROM एक हमारा काफ़ी सस्ता या फिर हम लोग कहेंगे इनएक्सपेंसिव वे है कि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। आपको 10 रुपीज़ में 10 to 15 रुपीज़ में 700 MB का DVD एंड 4.7 GB का 700 MB का CD एंड 4.7 GB के जो स्टैंडर्ड DVD ड्राइव्स होते हैं वो राइटेबल जो है आपको मिल सकते हैं मार्केट में, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बट उसका एक्सेस स्पीड कम होता है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले, अगर आप चाहते हो कि जितने भी आपके आने वाले एग्जामिनेशन और कंप्यूटर अवेयरनेस में एटलीस्ट 90+ आउट ऑफ 100 आप स्कोर करो, ठीक है, 90+, दैट मीन 90% से ज्यादा आप एक्यूरेसी लाके आप कंप्यूटर अवेयरनेस को टारगेट करना चाहते हैं, तो जरूर आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। इसका कूपन कोड है CA75। अभी तक के RRB PO मेंस क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी प्रूवन और यूजफुल रह चुका है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन तो मिलने वाला है, लेकिन हमने इसके अंदर और भी इंक्लूडेड थ्योरी भी इंक्लूड करके रखा है आपके सारे टॉपिक्स को मिलाते हुए, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इसका एनरोल किया था सबसे पहले RRB PO क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उनका काफ़ी प्रूवन उनका रिजल्ट रह चुका है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के मिले, इनफैक्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ से हमें देखने को मिले थे। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करके लेटेस्ट पेड कोर्स में जाना है और इस कूपन कोड को आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपको फ्लैट 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको सिर्फ कोर्स जो है 499 रुपीज़ में आप एनरोल कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेक्टिव कोर्स है गाइस, ई बुक के साथ में, वीडियो कोर्सेज के साथ में आपको देखने को मिलेगा। जरूर इसको एनरोल कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICA इन अ कंप्यूटर, ठीक है। ICA का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें पूछा गया। ICA इज अ इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। बहुत बार क्या होता है एक्रोनिम्स, ठीक है, फुल फॉर्म्स के ऊपर, शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया। सिंपल सा है गाइस, ठीक है। हमारे पास में प्लॉटर जो कि एक प्रिंटर का एक लार्ज स्केल वर्जन है, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस नहीं, विच इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। इनमें से कौन सा एक पेज मार्जिन का टाइप नहीं है गाइस, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पेज मार्जिन, ठीक है, तो एक पेज के ऊपर मार्जिन छोड़ना मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंटेंट लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे बीच के स्पेस में, ठीक है, तो हमारे पास में जो मार्जिन आ जाती है आती है टॉप मार्जिन, ठीक है, राइट। ओके, हमारे पास में राइट मार्जिन आ जाती है, राइट मार्जिन आ जाती है, लेफ्ट मार्जिन आ जाती है, ओके, लेफ्ट मार्जिन आ जाती है, ओके, बॉटम मार्जिन भी आ जाती है हम लोग ऐसी अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। लेकिन सेंटर ऐसा कोई यहाँ पे हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सेंटर मार्जिन नहीं रहता। तो ये इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन सी, विच इज सेंटर। सेंटर एक हमारा टाइप ऑफ पेज मार्जिन नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। ओके,
जनरली टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमारे इतने मार्जिन रहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो एक स्पेस छूटती जाती है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया व्हाट इज गटर, ठीक है, तो जो आपको बाइंडिंग के लिए यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर हम लोग स्पायरल बाइंडिंग करते हैं, कोई भी बाइंडिंग करते हैं, तो इतना जो स्पेस छोड़ा जाता है, ठीक है, तो सो दैट हमारा जो टेक्स्ट है वो कट ना हो जाए, उसके लिए जो मार्जिन छोड़ी जाती है उसको हम लोग कहते हैं गटर। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसके लिए 2 से 3 शॉर्टकट है गाइस, ठीक है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अगर हम लोग साइज बढ़ाना है फॉन्ट साइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हम लोग कंट्रोल प्लस राइट जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना होगा, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको जो है जो अपर एरो की है इसका भी इस्तेमाल करके आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको डिक्रीज करना होगा तो लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। अगर आपको इसमें भी डिक्रीज करना होगा तो आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, ठीक है, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट की जो है, ठीक है, जो सिंबल है, ठीक है, फिर ब्रैकेट है हम लोग कहेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट आता है, देखिए लेफ्ट है तो इसको डिक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एंड अगर आपको राइट हैंड साइड का जो स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो उसके लिए हम लोग जो है उसको इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, अगर हम लोग शॉर्टकट की प्रेस किया तो उस केस में हम लोग फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, अगर हमने लेस देन किया तो उसमें फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। तो 2 से 3 आपको शॉर्टकट की अल्टरनेट आपको पता होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके हमसे पूछते हैं कि सर हमें सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए जो एग्जामिनेशन में बने, सिर्फ हमें उतने 500-1000 क्वेश्चन दे दो और आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको ये सिर्फ और सिर्फ, अगर आपकी थियोरी सारी कंप्लीट है, आपको सिर्फ चाहिए कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही चाहिए, तो आपको 1100 प्लस क्वेश्चन को आपको ई बुक के थ्रू पढ़ लेना है गाइस। और इसी के जो मॉक टेस्ट है 12 मॉक टेस्ट है, इसके हर एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे 1200 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर लेना है, बस इतना भी आप अच्छी तरीके से कर लेते तो काफी आपका स्कोर बन जाएगा एग्जामिनेशन में। ये भी काफी प्रूवन और प्रीवियसली एग्जामिनेशन के बेस्ड हमने बनाया है क्वेश्चन ई बुक, इसके अंदर डेटा भी हमने इंक्लूड करके रखा है। तो ठीक है, तो इसको भी एनरोल करने के लिए आपको कैपिटोड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। कॉम 6 डेज कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। ये कूपन कोड कभी काफी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, ठीक है, 30 अक्टूबर तक ही अवेलेबल है, तो उसके पहले आप इसको एनरोल जरूर कीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है हमारा गाइस एंड्रॉइड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये ऐसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो विजिबल है पब्लिक के लिए और एडिटेबल भी है, ठीक है। ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसके अंदर हमारे पास है मैक ओएस, ठीक है, उबंटू, विंडोज, डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इट इज एन एंड्रॉइड। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिशिंग। अब देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मालवेयर के बारे में, फिशिंग के बारे में, स्कैम के बारे में काफ़ी सारे आजकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा रहे, पर्टिकुलरली कंप्यूटर सिक्योरिटी से जुड़े हुए, ठीक है। तो फिशिंग का इसका क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा, ये हमें पूछा गया। तो देखिए गाइस, फिशिंग जो है एक हमारी मेथड है ऑफ अ सोशल इंजीनियरिंग विद अ गोल ऑफ ऑब्टेनिंग सेंसिटिव डेटा सच एज पासवर्ड, यूजर नेम एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, ट्रिकिंग समवन इनटू इनवाइटिंग एन अटैकर इनटू द सिक्योरली प्रोटेक्टेड एरिया वगैरह, ये सारे ऑप्शन जो आपको गलत मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा उसका जो कॉन्टेक्स्ट पता होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ क्विकली आपको क्वेश्चन पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी सारा जो हमने डिटेल डेटा है ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, देखिए क्वेश्चन इज व्हाट इज ACID प्रॉपर्टीज इन अ DBMS ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो DBMS ट्रांजैक्शन में ACID प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उसका फुल फॉर्म होता है, उसके हम लोग बात करें उस प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सपांड करते हैं तो वो होता है हमारे पास में एटोमिसिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। यही हमारे पास काफी यूनिक क्वेश्चन बना इस सारे क्वेश्चंस में से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन अ वर्कबुक 2016 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं की बात नहीं करती, बाय डिफॉल्ट की बात किया जाता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग वर्कबुक की बात करें, देखिए वर्कबुक क्या है, इट इज एन कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग MS Excel को ओपन करते हैं तो एक हमारा वर्कबुक ओपन आता है, तो उसके अंदर कितने वर्कशीट रहते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मतलब जब ओपन करते हैं तब, हालांकि आप ऐड कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही रहता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इसका नाम जो है शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम रहता है वो शीट 1 ये रहता है, शीट 2, शीट 3 आप ऐड अप कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर द लास्ट पेज ऑफ वन सेक्शन। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस हमारे हेडर फुटर का हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है पेज नंबर या फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेट टाइम, ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक नेम अगर हमने लिखना होगा तो ये हेडर एंड फुटर होता है। यहाँ पे बताया गया यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर द लास्ट पेज ऑफ वन सेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता, सेम ही रहता है सभी जगह के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन था हमारे पास यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर इवन एंड ऑड पेजेस। डेफिनेटली यू कैन सेट इमेजेस इन हेडर एंड फुटर। हाँ, हम लोग हेडर एंड फुटर में इमेजेस ऐड कर सकते हैं। यू कैन सेट अ डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर द फर्स्ट पेज ऑफ द सेक्शन। यस डेफिनेटली, बट ये आपका जो लास्ट ऑप्शन है डी, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली इस साल पूछे गए थे आपकी UIC AO के एग्जामिनेशन के लिए। जरूर इसको गो थ्रू कीजिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। आज से ही अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस को अच्छी तरीके से पढ़ते हो गए तो आपको एग्जामिनेशन से पहले बिल्कुल भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जरूर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। काफी प्रूवन रह चुका कोर्स है गाइस, ठीक है, जरूर आपको फायदा मिलेगा। एंड अगर आप चाहते हो कि डेली आपको रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे कैपिट्यूड्स के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको काफी सारा इंटरेस्टिंग डेटा डे टू डे लाइफ में मिलता रहता है। ओके, एंड इफ यू वांटेड टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, सेपरेटली एज पर द IBBS बेस, तो आप इस हमारे कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो गाइस। आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल कैपिट्यूड को जरूर फॉलो कीजिएगा टेलीग्राम पे। एंड रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हो, और यहाँ पे हमारे कैपिट्यूड्स को क्लिक करके इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।